ये बात काजी निजामुद्दीन जी ने भी पहले कही थी, मैंने भी प्रेस में कहा था कि ये रामपुर को दोहराने की कोशिश करेंगे, जो इनके बड़े नेताओं के बयान बेहदा कदा जो बातचीत में वो कहते हैं, और कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से इसके खिलाफत में उतरेगी और हम देखेंगे कि कैसे नहीं होता। लेकिन जो बात आपने कही निश्चित रूप गंभीर है। हाजी साहब के इंतकाल के बाद सिंपैथिक वोट मिलना लाजमी है। वोटर बहुत जागरूक है और इस समय लड़ाई लोकतंत्र को बचाने को अपने कैडर का, अपने आइडल वाला कोई व्यक्ति मिला और वो बाहरी आदमी को लाए हैं जो लोकतंत्र में पंचायत चुनाव में देखा, रात को परिणाम रोके गए और दूसरे दिन उनको अनाउंस किया गया। और जिस तरीके से बीजेपी के ताकतवर लोगों ने चुनाव को प्रभावित किया, प्रशासन को प्रभावित किया, उससे हम लोग थोड़ा सतर्क हैं। दूसरा, मेरी जानकारी में आया है कि प्रधानगणों को डराया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि प्रधानी करनी या नहीं करनी, तुम्हारे कामों की हम जांच कराएंगे। कई किस्म के दबाव उन पे हैं। ऐसे में निश्चित ही हमारे लिए चैलेंज है और हमारे साथी उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों का या हमारे जो नगर पालिका या नगर पंचायत के जो लोग हैं उनका रक्षण भी करेंगे और इस चुनाव में हम पूरी ताकत से चुनाव को जीतने के लिए काम। इस समय हम लोग चाहते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव को भी बाहर से बुला रहे हैं और साथ में हमारे जो अन्य सीनियर आदरणीय चौधरी साहब, हमारे संघ विधायकगण आदरणीय रवि बहादुर जी, अनुपमा जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष आदरणीय रामजस जी, जो हमारे आज ये हमारी तैयारी बैठक है। और हैं कई प्रधानों के हमको फ़ोन भी आए हैं जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं अब हर आदमी किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है और उनमें से जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ बता रहे कि साहब इस तरीके से दबाव है, हम लोग खुल के नहीं आ सकते। तो निश्चित ही बीजेपी धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है, बाहुबल का इस्तेमाल भी कर रही है और प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आने वाला समय दिल्ली ने जता दिया कि परिवर्तन आएगा और जो लोग इस चीज़ में संलिप्त हैं आने वाले समय में उनका भी हिसाब हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने कभी भी एग्रेसिव राजनीति नहीं करी। हम लोग ने लगभग 60 साल शासन किया इस देश पे, लेकिन कभी किसी पे अनैतिक दबाव नहीं किया, चाहे वो प्रेस है, चाहे मीडिया है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं। हमने कभी कांग्रेस से दबाव की राजनीति कभी नहीं की। नहीं तो आज जो पार्टियां शासन कर रही हैं कहीं होती ही नहीं। लेकिन आज का जो लोकतंत्र है इसमें जिस तरीके की रणनीतियां और जिस तरीके से काम करने का तरीका बीजेपी ने अपनाया है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज को दिक्कतें आई हैं। देवबंद में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट नहीं डालने दिया गया, क्या यहाँ पर बीजेपी ऐसा कर सकती है? देखिए, देवबंद में भी हुआ, रामपुर में भी हुआ और यहाँ कोशिश करेंगे। यहाँ मैं खुद लट लेके बैठूंगा, तो ऐसा नहीं है कि जो वोटर है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मंगलौर इत्यादि क्षेत्रों में वोट डालने से तो कम से कम नहीं रोक पाएंगे। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुका आदमी है, लोकदल से लाया गया है और अगर वो योग्य था तो जिस हरियाणा में वो विधायक थे वहाँ की हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ ज्वाइनिंग से क्यों रोका? संसदीय चुनाव में वो ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन हरियाणा की बीजेपी ने उनको ज्वाइन कराने से मना कर दिया। गौतम साहब के ऊपर कोई एहसान रहे होंगे तो गौतम साहब उनको अपने कंधे में बैठा के उत्तराखंड लेके आ गए।